बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर के साथ, जिसको हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंतर्गत, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत। और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे मेंडलीव क्लासिफिकेशन की। जिस तरह से मैंने कल आपसे वादा किया था कि क्लासिफिकेशन में मेंडलीव का जो काम है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे एक अलग वीडियो में। तो आज चलिए करते हैं मेंडलीव क्लासिफिकेशन को स्टडी। बच्चों, मेंडलीव जो थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम दिमित्री मेंडलीव था। इन्होंने अपने ज़माने में मौजूद 63 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया टेबल की फॉर्म में, और यही टेबल कहलाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और उन्होंने जब ये टेबल डिज़ाइन की, टेबल की फॉर्म में अरेंज किया, तो उन्होंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर रही हैं। बच्चों, रिपीट कर रही हैं अपने आप को। तो उन्होंने इस रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को एक नाम दिया पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। क्या नाम दिया बच्चों? पीरियोडिसिटी का नाम दिया। तो पीरियोडिसिटी की क्या डिफिनीशन है? द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। तो क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। मेंडलीव ने अपने इस काम के बेसिस पर, अपने इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक लॉ दिया बच्चों, जिसको हम पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि केमिकल की जो एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक मास का। यानी क्या कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इन्होंने, मेंडलीव ने एटॉमिक मास को एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना बच्चों। और फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं, किसी भी चीज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कभी भी और किसी भी हाल में चेंज ना हो। तो हम रफली इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि मेंडलीव का मानना यह था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। इस बात को हम रफली कह सकते हैं। तो बात आप लोगों की समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं। बच्चों ये देखिए, ये है डायग्राम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। इसमें आप गौर से देखिए, यहां पर आपको कुछ वैकेंट स्पेसेस दिख रही होंगी। बच्चों, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की एक खास पहचान और एक खास खूबी है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने कुछ खाली जगहें छोड़ी थी, और ये जगहें क्यों छोड़ी थी आपको ये जानने के लिए बने रहना होगा मेरे साथ वीडियो में आखिर तक, इसको हम जानेंगे। तो देख लिया बच्चों आपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को, कुछ इस तरह दिखती थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। चलिए, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ खूबियां भी थी बच्चों, जिसकी वजह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल मशहूर थी। चलिए उनको स्टडी करते हैं कि उनकी पीरियोडिक टेबल में क्या खूबियां थी। तो बच्चों, सबसे पहली खूबी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में यह थी कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया था। दूसरी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की खूबी, उसकी मेरिट यह थी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे, वर्टिकल कॉलम थे, और 7 पीरियड यानी 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम को पीरियड्स बोला जाता है बच्चों। अगली प्रॉपर्टी इनकी पीरियोडिक टेबल की खूबी यह थी कि मेंडलीव ने कुछ खाली जगहें छोड़ी थी, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई। वो खाली जगहें इसलिए छोड़ी थी कि मेंडलीव का मानना यह था कि अभी सारे एलिमेंट्स खोजे नहीं गए हैं, बहुत सारे एलिमेंट फ्यूचर में खोजे जाएंगे। तो उन ना खोजे हुए एलिमेंट के लिए भी मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में वैकेंट स्पेस को छोड़ा था। ये इनकी पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी खूबियों में से एक थी। और अगली खूबी इनकी पीरियोडिक टेबल की यह थी कि मेंडलीव ने प्रिडिक्ट कर लिया था, पहले से बता दिया था कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बच्चों। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब वो एलिमेंट डिस्कवर किए गए तो उनकी प्रॉपर्टीज वैसी ही निकली जैसी मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी। तो बात क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखें।
अब इनकी पीरियोडिक टेबल में खूबियों के साथ साथ कुछ कमियां भी थी। सबसे बड़ी कमी जो थी वो ये थी कि मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कोई जगह नहीं दे पाए प्रॉपर, और ये कमी आज तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बनी हुई है बच्चों। ये एक अलग बात है, अलग टॉपिक है, जिसको हम जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें स्टडी करेंगे, और वो हम करेंगे कल। तो अगली मेंडलीव की डीमेरिट जो थी वो ये थी कि मेंडलीव ने यूं तो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया था, लेकिन कहीं कहीं पर उन्होंने अल्टर कर दिया था, अपने इस ऑर्डर को गड़बड़ कर दिया था। उन्होंने क्या गड़बड़ की थी कि उन्होंने हैवी एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को हल्के एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले रख दिया था। हालांकि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यह होता है कि पहले हल्के एटॉमिक मास वाले आएंगे, बाद में भारी एटॉमिक मास वाले आएंगे। और ऐसा कहां पर किया था बच्चों? निकिल और कोबाल्ट के केस में। यहां पर आप देखें, निकिल का एटॉमिक मास 58.6 है और कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है। तो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, निकिल पहले आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया था निकिल से। ये गड़बड़ी की थी, और ये गड़बड़ी इसलिए हुई थी बच्चों क्योंकि यहां पर नोट किया है मैंने कि मेंडलीव ने जो काम किया था वो प्योर एलिमेंट्स पर नहीं बल्कि एलिमेंट्स की ऑक्साइड पर किया था, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज में फर्क आ गया था। तो अब आगे देखते हैं, और इनकी दो जो थी कमियां थी वो ये थी कि नोबेल गैसेस यूं तो बाद में डिस्कवर की गई, लेकिन जब वो डिस्कवर हुई तो उनको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा जा सका बच्चों, उसकी जगह नहीं बनाई जा सकी। और दूसरी चीज, जब आइसोटोप्स और आइसोबार की डिस्कवरी हुई तो उनको भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिल सकी। तो बच्चों समझ में आ गई बात? और ये था हमारा आज का टॉपिक, मेंडलीव क्लासिफिकेशन और उसकी पीरियोडिक टेबल पर। तो पढ़ते रहें, खुश रहें, मिलेंगे कल नए टॉपिक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के टॉपिक के साथ, और उसके बारे में करेंगे स्टडी। तब तक पढ़ते रहें, और आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।